गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राम जायड़ आपके सामने साइंस चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ जो कि क्लास 9th का है वो लेकर आया हूँ। इससे पहले कि मैं वीडियो आगे स्टार्ट करूँ, आपको बता दूं कि राजस्थान बोर्ड ने इस साल 9th क्लास तक का सिलेबस चेंज किया है। 9th का सिलेबस इस साल चेंज हुआ है और ये नए सिलेबस का पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। तो अब मैं आपको ये चैप्टर बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला टॉपिक जो हमारे आसपास के पदार्थ चैप्टर में है वो है पदार्थ। तो पदार्थ क्या होते हैं? तो बच्चों, आपके आसपास दुनिया की जितनी भी चीजें आप देख सकते हैं या आप देखते हैं, जैसे वायु, कपड़े, लकड़ी, प्लास्टिक, एवरीथिंग, जो भी चीज आप देखते हैं वो सब पदार्थ कहलाती है, यानी कि पदार्थ होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पदार्थ जिस तत्वों से मिलकर बना होता है वो मूल तत्व जिसका नाम रखा है पंच तत्व, यानी कि हमारा शरीर या दुनिया का कोई भी पदार्थ इन 5 चीजों से मिलकर बना है और इनको हम पंच तत्व कहते हैं। पंच तत्व कौन कौन से हैं? यहां से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पंच तत्व कौन कौन से हैं, तो पंच तत्व है वायु, आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी। अपना शरीर इन पंच तत्वों से मिलकर बना है। अपना शरीर ही नहीं, दुनिया की कोई सी भी निर्जीव या सजीव वस्तु इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बनी है। अब पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है। पदार्थ के भौतिक स्वरूप होता है और पदार्थ का एक रासायनिक स्वरूप होता है। आज हम इस चैप्टर में पदार्थ के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक स्वरूप में क्या है कि दुनिया का कोई सा भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप बताइए, तो दुनिया का कोई सा भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ये कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि शायद आपको आंखों से नहीं दिखे। जैसे हवा में वायु के कण हैं, धूल के कण हैं, किसी गैस के कण हैं, आपको नहीं दिखते हैं। यानी कि कण जो है वो बहुत छोटे होते हैं और ऐसा कण जो अविभाजित हो, जिसको और छोटा नहीं कर सकते, उसे परमाणु कहा है। आगे के चैप्टरों में अपन परमाणु के बारे में भी पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर पदार्थ के भौतिक स्वरूप में आपको 2 बातें ध्यान रखनी है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और ये कण बहुत छोटे होते हैं। अब हम बात करें पदार्थ के जो कण होते हैं उनके क्या क्या गुण होते हैं, उनमें क्या क्या विशेषताएं होती है। तो पदार्थ के कणों के जो गुण हैं उसमें पहला गुण है कि कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। यानी कि हवा के कण हो उसके बीच में भी रिक्त स्थान पाया जाता है, पानी के कण हो उसके बीच में भी रिक्त स्थान पाया जाता है। कैसे पता करें कि कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है? तो बच्चों, आप एक गिलास में पानी लें और उसमें नमक घोल दें या चीनी घोल दें, तो वो नमक या चीनी उसमें घुल जाता है और पानी तब भी उतना ही रहता है। इसका मतलब नमक के या चीनी के कण जो हैं वो पानी के कणों के बीच चले गए, तो उन कणों के बीच में रिक्त स्थान था, तभी तो नमक के कण पानी के कणों में मिले या चीनी के कण पानी के कणों में मिले। दूसरा इसका जो गुण है वो है कि ये जो कण है वो हमेशा आपस में गतिशील रहते हैं, परस्पर इधर उधर घूमते रहते हैं। दुनिया के किसी भी पदार्थ के कण जो हैं वो गतिशील रहते हैं और कोई भी चीज, चाहे वो हम खुद हो या कोई वस्तु हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, कोई भी चीज अगर गति करती है, अगर चलती है, तो उसमें एक ऊर्जा होती है जिसका नाम है गतिज ऊर्जा।
अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, तो किसी भी वस्तु के चलने से उसमें जो ऊर्जा आती है उसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो यानी कि पदार्थ के जो कण हैं वो गतिशील होते हैं, यानी उनमें गतिज ऊर्जा होती है। और इसमें एक छोटी सी बात और मैं बता रहा हूं कि कणों की गतिज ऊर्जा जो है वो तापमान पर निर्भर करती है। ताप बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अगला गुण इसका जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी पदार्थ, कोई भी पदार्थ है, जैसे ये मेरे पास मार्कर है तो ये प्लास्टिक के कणों से मिलकर बना है, अपने आप टूट नहीं रहा है। इसका मतलब इसमें जो कण हैं उनके बीच में आपस में एक आकर्षण बल लगाया जा रहा है जिससे ये बंधा हुआ है। ये कपड़ा है, अपने आप नहीं टूट रहा है, कोई भी चीज अपने आप नहीं टूटती है। इसका मतलब उस पदार्थ के कणों के बीच में एक बल कार्य करता है जिसको हम आकर्षण बल कहते हैं, इंट्रामोलिकुलर फोर्स कहते हैं, अंतः आकर्षण बल भी कहते हैं। यानी कि पदार्थ की ये तीन विशेषताएं हैं। क्वेश्चन यहाँ से आपका आएगा कि पदार्थ के कणों की गुण लिखिए या पदार्थ के कणों की विशेषता बताइए। तो आपको ये तीन विशेषताएं बतानी है। कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, कण गतिशील होते हैं और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो अब अपने अभी तक जो पढ़ा है उस पर मैं ये दो क्वेश्चन आपके सामने आपकी बुक के हैं और दो क्वेश्चन आपको करने हैं, दो मैं आपको बता रहा हूं, इनमें भी आप एक बार ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से कौन से पदार्थ हैं। तो पदार्थ को पहचानने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि दुनिया के कोई से भी पदार्थ स्थान घेरते हैं, दुनिया के पदार्थों का आयतन होता है या उनको रखने के लिए जगह की जरूरत पड़ती है, यानी कि वो स्थान घेरते हैं, उनको नापा तोला मापा जा सकता है। तो ऐसे जो गुण होंगे वो पदार्थ में होते हैं। तो अब हम इनमें से देखते हैं कि कौन सी चीज पदार्थ है और कौन सी नहीं है। कुर्सी, बिल्कुल कुर्सी को रखने के लिए आपको जगह चाहिए, इसका मतलब कुर्सी जो है वो पदार्थ है। तो इसमें से आंसर में आपको लिखना है एक तो कुर्सी। दूसरी चीज वायु, वायु भी आपके लिए जगह में है, वायु भी जगह घेरती है, आयतन रखती है। तो वायु भी आपकी क्या है, और वायु में कण होते हैं, वायु के कण होते हैं, गैस के कण होते हैं, धूल कण होते हैं। तो वायु भी क्या है आपकी पदार्थ है। उसके बाद स्नेह, स्नेह यानी प्यार। तो क्या स्नेह जगह घेरता है? हाँ सर, हमारे दिल में जगह घेरता है। ऐसा कुछ नहीं है, स्नेह को आप नाप तोल भी नहीं सकते कि मैं आपसे 2 किलो प्यार करता हूँ या आधा किलो स्नेह करता हूँ, मेरी मम्मी मेरे से 2 किलो प्यार करती है। सर ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। तो स्नेह जो है वो आपका पदार्थ नहीं है। गंध, सर 5 किलो सुगंध सूंघ के आया हूं मैं आज, करते हो ऐसा? तो गंध भी पदार्थ नहीं है। सर मैं आपके वीडियो देख के पक गया हूं, मैं तो आपसे 2 किलो गणना करता हूं, आई हेट योर वीडियोस, है क्या ऐसा कुछ? तो ये भी पदार्थ नहीं है। बादाम, बिल्कुल सर, आधा किलो बादाम देना, जगह घेरती है, थैली में लाते हो, घर में रखने के लिए भी उसको जगह चाहिए। तो बादाम भी आपकी क्या है? पदार्थ है। विचार, आज तो सर 10 किलो विचार है सुबह सुबह अच्छे अच्छे, और 5 किलो बुरे भी आए, तोल लेते हो? जगह सर वो 10 किलो तो अलमारी में रखे हैं, 2 किलो में जेब में लाया हूं, ऐसा कुछ है क्या? तो विचार भी आपके क्या है? पदार्थ नहीं है। सर आज तो इतनी सर्दी लग रही है, 10 किलो रजाई ओढ़ लूं, 5 किलो सर्दी तो जेब में और 10 किलो सर्दी मेरे कमरे में है, तोलते हो? या स्थान घेरती है सर्दी तुम्हारे कहीं? तो ये भी पदार्थ नहीं है। नींबू पानी, नींबू पानी पदार्थ है, क्योंकि पानी पदार्थ है, रखने के लिए आपको उसमें गिलास या जो भी बर्तन आपके पास है उस बर्तन में आप उसको रखोगे। तो एक यहाँ पर नींबू पानी भी आपका पदार्थ है। तो आपको बात समझ में आ रही है कि कैसे पता करेंगे पदार्थ कौन से हैं और कौन से नहीं है। तो नींबू पानी यहाँ पर पदार्थ है।
देखो यहाँ ध्यान से सुनना, अगर आपको कहे कि इत्र, तो इत्र तो लिक्विड होती है, उसको रखने के लिए आप बोतल भी लाते हो छोटी सी, तो वो तो यहाँ पर अगर केवल इत्र की पूछे तो पदार्थ है, लेकिन उसने पूछा है इत्र की सुगंध, तो वही वापस चली जाती है गंध में, इसका मतलब इत्र की सुगंध भी पदार्थ नहीं है। तो ये पहला क्वेश्चन है जो बेसिक क्वेश्चन है एक, और आपको इनमें से केवल ये विचार करना था या ये देखना था कि कौन कौन सी चीज पदार्थ है और कौन कौन सी चीज पदार्थ नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आज का जो हमने पढ़ा, और मैंने अभी जो पहले पढ़ाया, अगर उसको आपने ध्यान से सुना हो तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको आएगा। आपको कारण बताना है कि जब गरम गरम खाना बनता है या पड़ोस में किसी के पकौड़े बनते हैं, लड्डू बनते हैं, कोई बढ़िया सी मिठाई बनती है, तो आपके घर तक उसकी गंध आ जाती है, अरे मम्मी आज तो पड़ोस में लड्डू बन रहे हैं। तो वो गरम गरम जब बनते हैं तब उसकी खुशबू आप तक आ जाती है, उसकी गंध आप तक आ जाती है। लेकिन वही खाना ठंडा हो जाता है तब आपको उसकी खुशबू लेने के लिए उसके जस्ट पास में जाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका जो आंसर है वो है कि पदार्थ के कणों की गतिशीलता के कारण, यानी उनकी गतिज ऊर्जा के कारण। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था पदार्थ के जो कण थे उसके गुण में दूसरा गुण था कि पदार्थ जो है वो गतिशील होते हैं, और मैंने उसमें यह भी कहा था कि तापमान बढ़ाने पर गतिशीलता बढ़ जाती है, यानी कि पदार्थ के कण दूर दूर जाने लग जाते हैं तापमान बढ़ाने पर। तो गर्मा गर्म खाना जब बनाया जाता है तो आप उसको गर्म करते हो, गर्म हो रहता है, तापमान बढ़ने की वजह से उस खाने के जो कण है, खुशबू के कण है, वो गंध जो है वो दूर दूर तक चली जाती है। लेकिन ठंडा होने पर उसके जो पदार्थ के कण है वो पास में ही रहते हैं, इसीलिए ठंडे खाने को सूंघने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है, और गर्मा गर्म जब कोई चीज बनती है तो उसकी गंध आप तक पहुंचती है। आंसर में आपको लिखना है कणों की गतिशीलता के कारण, कणों की गतिज ऊर्जा के कारण। तो यहाँ पर कारण है कणों की, पदार्थ के कणों की गतिशीलता। दो क्वेश्चन ये मैंने आपको डिस्कस किए हैं। देखो बच्चों, कोरोना की वजह से पढ़ाई आपकी बाधित हो रही है, और पहले भी हो रही थी, अभी भी 31 जुलाई तक गवर्नमेंट का आदेश है कि स्कूल नहीं खुलेंगे, और हो सकता है आगे बढ़ा भी दिया जाए, या हो सकता है कि 1 अगस्त से आपके स्कूल खुल जाए। लेकिन आपको अपनी पढ़ाई को बर्बाद नहीं करना है, अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। नया सिलेबस आपके सामने है, तो ध्यान से आपको पढ़ना है। साल आपका खराब नहीं होना है, एग्जाम आपके लगेंगे ही लगेंगे, चाहे आपको 4 महीने पढ़ा के एग्जाम लिया जाए। तो आप घर पे बैठ कर समय बर्बाद मत कीजिए। मेरे इस YouTube चैनल आयाम क्लासेस के थ्रू आप अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखिए। रेगुलर आपको साइंस मैथ्स के वीडियोस मिलते रहेंगे, उनको ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिए, सीखिए। 2 क्वेश्चन मैंने आपको ये बताए हैं, इसी के आप बुक उठाइए साइंस की, इंटरनल क्वेश्चन है ये, 4 क्वेश्चन है, 2 बता दिए, 2 आपको ट्राई करने हैं। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, अगली क्लास में उनके आंसर दूंगा। और अगली क्लास में हम पदार्थ के अवस्थाएं पढ़ेंगे। पदार्थ की 3 अवस्था होती है, कौन कौन सी होती है सोच के आप रखिए, अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे।